जुर्म की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बिहा गैंग को माना जाता है। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग की लड़ाई में ना जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। जब जब इन दोनों गैंग के लोग आमने सामने आते हैं तब तब खून की होली खेली जाती है। बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को जलाकर हरियाणा के यमुना नगर में ठिकाने पर लगा दिया। बम्बिहा गैंग के हमले में मारा गया राजन कुख्यात बदमाश था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने एक सोशल मीडिया के पोस्ट पर ली है। अब बताया जा रहा है कि राजन का मर्डर आतंकी गैंगस्टर अर्श डल्ला के इशारे पर किया गया है। हरियाणा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच ये अदावत बहुत पुरानी है। आइए आपको बताते हैं इस दुश्मनी की पूरी कहानी। इस गैंग का सरगना मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग दविंदर बम्बिहा के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में सामने आया था। यह वारदात उसके गांव में दो समूहों में हाथापाई के दौरान हुई थी। हत्या के मामले में देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो जेल में कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और फिर खतरनाक शार्प शूटर बन गया। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भटिंडा जिले के रामापुरा के पास गिल कला में 26 वर्षीय देवेंद्र बम्बिहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। बम्बिहा पर 15 से ज़्यादा केस दर्ज हुए थे, जिसमें 6 मर्डर के थे। देवेंद्र तो मारा गया लेकिन उसका गैंग जिंदा रहा और काम वैसे ही चलता रहा। गौरव पटियाल ने गैंग संभाली और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर बन गया। पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल आर्मेनिया में बैठकर गैंग चला रहा है। खास बात यह है कि पटियाल पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा, जेल गया और फिर आर्मेनिया भाग गया। कई साल से पंजाब पुलिस उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी है। कोशिश अब तक असफल है। बम्बिहा गैंग का दूसरा सरगना मोगा जिले के कुसा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह बुडाह अभी भी संगरूर जेल में बंद है। बम्बिहा गैंग के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 300 से ज़्यादा गैंगस्टर हैं। इस गैंग ने दिल्ली, हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस के धुर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू, ताजपुरिया और नीरज बवान गिरोह से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है। वैसे तो हर गैंग को अपने इलाके में दूसरे गैंग से दिक्कत होती है। ऐसा ही मामला बम्बिहा गैंग का है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है बिश्नोई गैंग। दोनों की लड़ाई में कई हत्याएं हुई। इन्हीं गैंग की दुश्मनी में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। बात अगर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो जुर्म की दुनिया में यह नाम नया नहीं है। वो जेल में रहकर भी अपना गैंग चलाता है। बिश्नोई पर सलमान खान पर 2 बार हमले की साजिश रचने, विदेशों से हथियार मंगाने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इस गैंगस्टर के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। इसका गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट करता है। बम्बिहा गैंग ने अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी। गुरलाल गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। गोल्डी बिश्नोई गैंग का सदस्य है। यह कनाडा में है और वहीं से गैंग को ऑपरेट करता है। गुरलाल भी लॉरेंस का करीबी था। गुरलाल की हत्या की साजिश आर्मेनिया में रची गई थी। इसी हत्या के बाद बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिद्धू खेड़ा की हत्या होती है। विक्की मिद्धू खेड़ा की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। दरअसल मिद्धू खेड़ा युवा अकाली दल का एक नेता था। 2009 में मिद्धू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। विक्की मिद्धू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया था। शगुनप्रीत पर आरोप है कि उसने हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों का सहयोग किया था और उनके रहने का इंतजाम किया था। शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। दरअसल म्यूजिक इंडस्ट्रीज में वर्चस्व की जंग ने विक्की मिद्धू खेड़ा की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक विक्की एक ऐसा शख्स था जिसका पंजाब के संगीत जगत में ज़बरदस्त दबदबा था, इसलिए बड़े बड़े सिंगर उनके संपर्क में रहते थे। बस यही बात पंजाब के कुछ दूसरे सिंगर्स और उनसे जुड़े गैंगस्टर को पसंद नहीं थी। विक्की मिद्धू खेड़ा की हत्या की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी उसकी नज़दीकियाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बढ़ती जा रही थी।
इस वजह से दूसरे गैंगस्टर की आंखों में किरकिरी बन गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर गुरलाल और मुद्दू खेड़ा की मौत का बदला लिया। सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर इस पूरे हत्या कांड की साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या के बाद फेसबुक पर पोस्ट में लिखा था, हम मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या में मदद की थी, इसका बदला ले लिया गया। इसके बाद बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही। इसके बाद पिछले साल सितंबर में राजस्थान के नागौर में सेठी गिरोह के सदस्य संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की हत्या कर दी गई। संदीप बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भी खास था। संदीप की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस मर्डर को बदले की कार्रवाई करार दिया था। बम्बिहा गैंग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ का भी ऐसा ही हाल होगा। अब लॉरेंस बिश्नोई ने सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए गुरलाल, मुद्दू खेड़ा और संदीप की मौत का बदला करार दिया था।